नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बेमेतरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय शर्मा का किया भव्य स्वागत। कहा, विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना क्षेत्र के लिए उपलब्धि। नारायणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम। विधायक केदार कश्यप ने किया शुभारंभ। हितग्राहियों को बताई गई सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं। नारायणपुर में युवाओं के लिए निकाली अग्निवीर भर्ती रैली। कलेक्टर अजीत बसंत ने रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रशासन ने युवाओं को उपलब्ध कराई वाहन सुविधा। सरगुजा वासियों की लंबे समय से की जा रही मांग पर लगी मुहर। विधि अध्ययन केंद्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी मान्यता। संभाग के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। और कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मनाया विजय दिवस। भारत मां की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। शहीद जवानों की याद में रखा गया मौन। चलिए रुक करेंगे खबरों की और विस्तार में। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश राज्य अंतर्गत सभी धार्मिक और कई जगहों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कड़ी निगरानी रखते हुए रोक लगाई जाए, जिससे ध्वनि प्रदूषण से लोगों को हो रही समस्याओं से भी बचाया जा सके और लोगों की शांति भी भंग न हो। इसी के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित आवाज के लिए मापदंड भी जारी कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, एनजीटी के निर्देश हैं, उसी के परिपालन में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे कि जो है विभिन्न जगहों पर जो चाहे वो सार्वजनिक जगह हो या प्राइवेट जगह हो, वहां पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनकी अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध जो है उनका उपयोग ना हो, जिससे कि जो है लोगों को समस्याएं होती हैं। इससे विभिन्न लोगों के जो है अतिरिक्त साउंड से विभिन्न लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। तो इसके अलावा वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, तो उसके मद्देनजर भी जो है ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो उसके परिपालन में आज हमने जो है जहां जहां लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, प्रायः जो है क्षेत्र के सार्वजनिक मंदिर एवं मस्जिदों पर हमने सभी के जो है संचालक एवं हमने मस्जिदों के इमामों से चर्चा करके उनके नियंत्रित एवं नियम है उनके लिए निर्धारित डेसिबल निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पहली बार बेमेतरा आगमन पर बीजेपी किसान नेता योगेश तिवारी, प्रवीण अनिलू राजपूत, गिरीश गबेल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को कलेक्टर कार्यालय के पास लड्डुओं से तोला गया और इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। अब बेमेतरा और करवधा जिले में विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। उनके नेतृत्व में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इस दौरान ओम प्रकाश जोशी, विजय सिन्हा, हर्षवर्धन तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। नारायणपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत बैनूर में आयोजित किया गया। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार कश्यप ने बैनूर पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों, नागरिक जनों का विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाई। और वहीं आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने का आग्रह किया गया है। वहीं विधायक कश्यप ने हितग्राहियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की जानकारी दी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस बाद। माफ कीजिएगा, रुक करेंगे खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के
सामरी विधानसभा क्षेत्र के शकरगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा बीईओ कार्यालय में शुरू हुई। इस कार्यक्रम में सामरी विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पेकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही और सामरी के पूर्व विधायक चिंतामणि महाराज भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पेकरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हर गांव के सभी वर्गों के लोगों को मिले, जिससे आम जनता इसका लाभ ले सके। पूरे देश में विकसित भारत का शुभारंभ हुआ है। उसमें हमारे बलरामपुर के हमारे विधानसभा के शंकरगढ़ में भी आज शुभारंभ है और इसमें जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं से जो वंचित रह गए हितग्राहियों को, इनके लिए हर पंचायतों में ये एलईडी गाड़ी आई हुई है, जाएगी और जितने वंचित हमारे हितग्राही है सभी का फार्म भराएगा। किसी का ऐसा फार्म नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिए हैं कि हमारा जो देश है वो आगे विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। ऐसा उनका संकल्प गांव-गांव हर पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। तो जैसे ही अभी शपथ ग्रहण लिए सीएम साहब, वैसे दूसरे दिन कैबिनेट का बैठक रखे और कैबिनेट के बैठक में जितने हमारे 18 लाख परिवार का जो पक्का आवास बनना था वह रुक गया था, उसका पहला दस्तखत कैबिनेट में किए और इसके बाद ही विधानसभा में वो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कोसिर गांव के बोईटीहार पारा मोहल्ले के स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 को मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाया गया है और अब छोटे छोटे बच्चे यहां पहुंचकर खेलकूद के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं। वहीं मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता सरोजा लहरे ने बताया कि मैं पिछले 20 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और अपनी सेवाएं दे रही हूं। इसी के साथ सरोजा लहरे ने मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। कुछ सामान अभी तो आ रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ मॉडल आंगनबाड़ी बनने के बाद? यहाँ शौचालय में टाइल्स लगाए हैं और किचन में भी टाइल्स लगाए हैं और बच्चे लोगों को बहुत सारा खिलौना दिए हैं और एलईडी टीवी भी दिए हैं और बहुत सारा खिलौना दिए हैं बच्चे लोगों को सुविधा के लिए। कब से आप आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता सहायिका के रूप में काम कर रहे हैं? मैं 2004 से हूँ, मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। क्या अनुभव करते हैं आंगनबाड़ी में? कैसा लगता है आपको आंगनबाड़ी? एक प्रकार के समझना चाहिए, मम्मी पापा तो जन्म दे दिए हैं लोगों को, बाकी हम लोग 0 से लेकर के 6 साल तक के हम लोग इन बच्चों को देखभाल करते हैं, टीका लगवाते हैं, वितरण कर। बसना विधानसभा से ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद विधायक संपत अग्रवाल का पहली बार बसना आगमन पर विधानसभा के पिथौरा, साकरा सहित कई जगहों पर भव्य स्वागत सत्कार किया गया है। वहीं विधायक के गृह नगर बसना पहुंचने पर राइस मिल एसोसिएशन, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी युवा मंच और अन्य सभी समाज के लोगों ने आतिशबाजी के साथ उनका फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक ने शहीद वीर नारायण चौक सभा स्थल पर पहुंचकर लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए शहीद वीर नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको प्रणाम किया। साथ ही उन्होंने मंच से बसना विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बसना विधानसभा को हमेशा अपना परिवार माना है और सेवा भाव से हमेशा सेवा भी की है। वहीं विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी कि आज से पहले जो भी होता आया है वो भूल जाए और आज के बाद कमीशनखोरी, वसूली, गुंडागर्दी सब बंद करें। किसी भी सूरत में कमीशनखोरी, वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज बसना में अग्रवाल समाज की तरफ से हमारे चाय बिस्किट, पोहा और व्यवस्था की गई है। राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से की गई है और बसना में संपत भैया के प्रथम नगर आगमन पर हमने यह कार्यक्रम रखा है। साथ में हमने मिठाई से संपत भैया को तुला दान कर रहे हैं। राइस मिल एसोसिएशन की तरफ से पेड़ा की। संपत भैया से हमारी यही अपेक्षा है कि बसना का नगर का विकास करें और साथ में हमारे बसना विधानसभा के जितने भी हैं, जो भी पेंडिंग कार्य है उसको संपूर्ण पूरा करेंगे। ये तो बड़ी चुनौती थी क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की थी और 5 साल तक कांग्रेस की सरकार, उसमें हमारे मात्र 15 विधायक थे। उसके बाद में इस चुनौती को सामना करते हुए और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने
प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया है और 54 सीटों के साथ हम छत्तीसगढ़ में आज शासन में आए। और मोदी जी की गारंटी, बहुत सारी योजनाएं जो लंबित थी, जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो पाई थी, उन सबको हम लोग अब तत्काल उन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 18 लाख आवास जो रुके हुए थे, अब गरीबों का, हर गरीब का आवास जो मोदी जी का सपना है, उसका हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया था और बसना विधानसभा, जहां से कहा जाता था कि राजा का जो सूरज है वो अस्त नहीं होता है, लेकिन जैसा प्रदेश नेतृत्व ने, संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, लगातार यहाँ पर आना जाना हुआ, दौरा हुआ और यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा प्यार इसमें मिला। यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है, महासमुंद जिले का संगठन बहुत मजबूत और खासकर बसना विधानसभा के जो कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छे, और हमने लगातार मिलकर इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विषयों को उठाया। इस क्षेत्र के जो विधायक थे, निष्क्रिय विधायक थे, लापता विधायक थे और जिनको ढूंढना लोग, जिनके चेहरे को भी लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, तो ऐसे समय में यहाँ कार्य करते हुए मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी दी थी और संपत अग्रवाल जी का एक विश्वास था, क्योंकि लगातार उन्होंने सेवा के कार्य किए थे। तो मैं ये लाइनें कहता हूँ कि मोदी जी की गारंटी और संपत अग्रवाल जी का विश्वास, ये दोनों चीजों ने यहाँ काम किया और बहुत अच्छी लीड हमको मिली। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी की गारंटी का पूरे प्रदेश में जादू चला। हम 54 सीटों पर विजय होकर आए और जैसे ही विजय श्री मिली, शपथ लेते साथ हमने पहला काम ये किया कि 18 लाख जो आवास भूपेश बघेल की सरकार ने रोक कर रखे थे, उसको स्वीकृत किया और साथ ही 2 साल का बोनस जो किसी कारणवश हमने पिछली सरकार में 2018 में देने से हम चूक गए थे, उसको जारी करने का भी काम किया है। प्रचंड बहुमत से जो विजयी बनाए, ये विजय श्री आप लोगों को मैं सौंपता हूं। इस विजय के हकदार आप लोग हो। मैं तो पहले भी वादा किया था, आज भी वादा को पुनः दोहरा रहा हूं कि मैं एक सेवक बनके, पहले भी मेरे नाम के आगे शुरू से जन सेवक लिखाते रहा है और जन सेवक बनके ही आप लोग का सेवक बनके 5 साल तक और बसना विधानसभा के तरक्की और विकास का कार्य करते रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। कभी भी मेरे में अहंकार या घमंड कुछ भी नहीं आएगा और बसना में आज से सुशासन शुरू। हमारे बसना में जो उपाध्यक्ष के नाम से आए संपत भैया बहुत ही महान है। उनके लिए हम आज तुलादान, एक सबसे बड़ा दान होता है, तुलादान से उनका दान जो किए जा रहे हैं, बहुत खुशी की माहौल है आज बसना में। चारों तरफ बहुत ही खुशी हो रही है, उसका हम वर्णन नहीं कर पा रहे। विधायक के रूप में चुने गए हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हैं। पेड़ से उनको पौधा जाएगा और हम लोग सारे समाज वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, खास करके राइस की फैमिली जो है वो इकट्ठा होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं संपत अग्रवाल से? पूरा बताइए। हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे, खास करके हमारे पूरे नगर का विकास सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करवाना चाहते ताकि हमारे समाज का नाम हो। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और बसना विधानसभा में भी ऐतिहासिक जीत हुई है। आजादी के बाद से आज तक कभी भी इतने बड़े अंतर से कोई भी नहीं जीता है। तो जो जीत हुई है यहाँ की जनता की जीत है और जनता अति उत्साहित थी और सबके सब लोग स्वागत करने के लिए आए थे और मैं जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आए वो। सर, आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी बसना विधानसभा को लेकर के, उसको बताएंगे सर। बसना विधानसभा में आज तक किसी ने भी बसना विधानसभा का ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे मूलभूत समस्याएं भरी हुई हैं, पहले तो वो दूर करना है, फिर 2-4 बड़े काम भी होने के हैं। बसना विधानसभा में तरक्की और विकास के एक पहचान बनानी है। जो 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा बसना कहलाता है, उसको नंबर 1 में करके बताना है। सर, ये बताएंगे, बनने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि बसना विधानसभा के लोगों को स्थानीय नेता मिला है, स्थानीय भाई को आज उन्होंने विधायक के रूप में पाया, कैसा लगा आपको? बसना विधानसभा की जनता को मैं हमेशा अपना परिवार मानता हूं और आज मेरे परिवारजनों को अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र मिल गया तो उनको भी बहुत ज्यादा खुशी थी और मुझे तो खुशी है ही है कि मुझे जनता ने
जिनको कि मैं अपना परिवार मान के सेवा किया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नारायणपुर कलेक्टर अजित वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा की ओर से जिले के युवाओं को अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जांजगीर में आयोजित होने वाले अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली में नारायणपुर जिले के पात्र युवाओं को जिला प्रशासन की ओर से वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली के लिए अप्रैल 2023 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण युवाओं की शारीरिक दक्षता और चयन परीक्षा का आयोजन जिला जांजगीर में निर्धारित किया गया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां सालों से चली आ रही सरगुजा वासियों की मांग पर अब मुहर लग गई है। विधि अध्ययन केंद्र को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिल गई है, जिससे संभाग के लोगों में खुशी की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2011 से जिन छात्रों ने विधि अध्ययन केंद्रों से अपनी परीक्षा पास की है, वो भारत में कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मांग पूरी होने पर छात्र छात्राओं में खुशी देखी जा रही है। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे महाविद्यालय में संचालित विधि विभाग लॉ डिपार्टमेंट को मान्यता और सम्मान्यता प्रदान की गई है, जो कि बहुत समय से हमें इसकी आवश्यकता थी और काफी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे। सन 2011-12 से लेकर के अभी 23-24 तक की उन्होंने सम्मान्यता और मान्यता दी है। तो अब हमारा जो लॉ कॉलेज है और इससे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी डिग्री में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त डिग्री होगी और 2011-12 से लेकर अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी अंक सूची मार्कशीट निकले हैं, सभी पूरी तरह से वैलिड और वैध है। और हमारा शासकीय महाविद्यालय क्योंकि इससे एफिलेटेड हो चुका है और आगामी वर्षों में भी इसका एफिलेशन फीस पटाते जाएंगे। कोंडागांव में भारत मां की प्रतिमा के सामने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में विजय दिवस बहुत ही गर्व के साथ मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी प्रहलाद यादव, यातायात प्रभारी ज्ञानेंद्र चौहान और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भारत माता के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद वीर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अमर बलिदानों को याद किया गया। वहीं विजय दिवस पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ है। इसके बाद सभी वीर शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। खबर अंबिकापुर से है, जहां राजमोहिनी देवी मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आपातकालीन कक्ष के बगल में स्थित रिकॉर्ड रूम और जन्म मृत्यु पंजीयन केंद्र का हीटर रात 11 बजे तक जलता रहा। गनीमत रही कि आपातकालीन के एक गार्ड की नजर रिकॉर्ड रूम पर पड़ी, जहां जाकर देखने से हीटर जलता पाया गया, जिससे रिकॉर्ड रूम में रखे सभी दस्तावेज के अलावा बाहर खड़े गाड़ियों पर भी आग लगने की संभावना बढ़ गई थी। आनन फानन में दैनिक वेतन भोगे इलेक्ट्रीशियन को तत्काल बुलाकर रिकॉर्ड रूम का कनेक्शन ही पूरा काट दिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। मगरलोड ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाबुड़ा में यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय के नेतृत्व में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा इकाई की तरफ से विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 दिवसीय शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गांव में प्रभात रैली निकाली। इसी के साथ योगा व्यायाम कर गांव की गली को साफ कर लोगों को नाट्य रूपांतर के माध्यम से नशा उन्मूलन और साफ सफाई की जानकारी दी। बहर में कंटकी ग्राम के पास तनौर नदी के किनारे कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाहर से आए कुछ लोगों के द्वारा जमीन की अवैध खुदाई कर बड़े पैमाने में अवैध रूप से ईंट भट्टा रात्रि में जंगल से लकड़ी लाकर ईंट पकाने का कार्य अवैध रूप से चल रहा है। इस ईंट भट्टे से निकलने वाले धुएं से आसपास के ग्रामीण परेशान है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
अंबिकापुर के जिला और सत्र न्यायालय ने पॉस्को के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर न्यायालय में कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कार्यवाही करते हुए जिला और सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता नाबालिग मानसिक रूप से बीमार थी। वहीं न्यायालय में पेश हुए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट का मामला है। इसमें जो आरोपी है अर्जुन चेरवा आत्मा नंदाराम, ये मेंढा खुद का रहने वाला है। इसने वर्ष 2020 में ये 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, उसका बलात्कार किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। और कालांतर में वो जब प्रकरण का जब विचारण चल रहा था, उसी दौरान वो एक शिशु को जन्म भी दी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहा है कि जो पीड़ित बालिका है वो मंद बुद्धि की है। थोड़ा सी उसकी बुद्धि थोड़ा सा बातचीत करने में वो सही ढंग से समर्थ नहीं थी। इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो केस आया, उसमें जो साक्ष्य है, उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने इसमें 3 धाराओं के तहत 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 506 के तहत 20 वर्ष का दरिमा के ग्राम पोडीपा के धूनघुट्टा डैम में 76 वर्षीय महिला का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला मानसिक रूप से बीमार थी। बताया जा रहा है कि महिला शुक्रवार को खाना खाने के बाद से लापता थी। घर वाले काफी खोजबीन करते रहे लेकिन नहीं मिली। इसी बीच गांव के एक ग्रामीण ने बताया कि घुनघुट्टा डैम में महिला का शव तैर रहा है, जिसके बाद परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और महिला की पहचान की। वहीं सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ पोडीपा घटनास्थल पर पहुंचे और महिला के शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दरिमा स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। जगदलपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने अक्षत कलश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें वीएचपी के विभाग प्रचारक हेमंत पांडे ने अक्षत कलश यात्रा के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या से पहुंचे कलश को जगन्नाथ मंदिर के राम मंदिर में स्थापित किया गया है और 17 दिसंबर को जिले के 60 मंडल केंद्रों और नगर 24 बस्ती में इस अक्षत कलश का वितरण कर जगदलपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शोभा यात्रा के बाद प्रभारी उस अक्षत कलश को अपने अपने मंडलों के मंदिरों में स्थापित कर उसका प्रचार प्रसार भजन कीर्तन और शोभा यात्रा के माध्यम से करेंगे। हिंदू समाज की मांग रहा अनावरत जारी रहा इस प्रकार से राम मंदिर के मुद्दा को लेकर के विभिन्न समय में विभिन्न आयोजन हुए समाज को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। तो कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर का काल्पनिक विषय है, राम मंदिर नहीं बन पाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि मंदिर तो बन जाएगा और डेट कब बताओगे। तो आज पूरे भारत के लोगों ने निर्णय लिया कि राम मंदिर की प्रारंभ भी हो गई और उसका भूमि पूजन भी हो गया और अभी लोकार्पण भी है 22 जनवरी को। इसमें माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी उक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसमें हमारे अतिथि के रूप में संघ के माननीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी भी उपस्थित रहने वाले हैं और इस विषय को लेकर के हम लोग 22 जनवरी के लिए 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक प्रत्येक हिंदू घरों में निमंत्रण देने के लिए अक्षत के साथ जाएंगे। अयोध्या से अक्षत कलश आ चुकी है यहाँ पर और वह कलश जो है हमारे राम मंदिर यहाँ पर स्थापित है। चित्रकूट टेकामोटा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में आज चित्रकूट विधायक विनायक गोयल शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पशुधन विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के शिविर का स्टॉल लगाया गया था। इस शिविर में अधिक संख्या में हितग्राहियों ने पहुंचकर अनेकों योजना का लाभ लिया। वहीं इस दौरान अनेकों हितग्राहियों ने केंद्र सरकार से मिली योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विधायक विनायक गोयल का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सरपंच टेकामेटा उर्मिला गोयल और जिला पंचायत रेतुराम बघेल, बाबुल नाग, सोमारू कश्यप, रितेश दास जोशी, जलंधर कश्यप, अनंत कश्यप, तुलाराम कश्यप सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।
फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाज शर्मा आपसे लूंगा विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।